हेलो एंड वेलकम टू पीएससी पंचायत, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। हम यूनिट 2 एप्टीट्यूड में हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसमें से अकॉर्डिंग टू सेकेंड ईआरसी और हमारे सिलेबस में जो सेकेंड यूनिट पे जो जो वैल्यूज़ हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। आज जो हम वैल्यू कवर करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है उसके पहले हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में डिफरेंस। ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी में डिफरेंस। ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, ये दोनों में फर्क क्या होता है। इससे हमें आसानी होगी कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिविटी है क्या एक्चुअली समझने में हमें आसानी होगी। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसके लिए आपके अंदर क्या एप्टीट्यूड है, उस बेसिस पे आप किसी चीज़ को जज करते हैं, उसके बारे में कोई ओपिनियन फॉर्म करते हैं और लोगों को बोलते हैं या बताते हैं। ठीक है, ये क्या है सब्जेक्टिविटी, जहां पे इंडिविजुअल एटीट्यूड ठीक है, इंडिविजुअल फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट, पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप, कोई थिंग, कोई चीज भी हो, और उनके एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये क्या कराते हैं, सब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हैं। किसको? सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि बेस्ड ऑन आपके पास एक्सपीरियंसेस, आप उस बारे में क्या फील करते हैं, वो जो सुझाव देना होता है उसके बेसिस पे आप कोई चीज डिटरमाइन करते हैं, वो सब्जेक्टिविटी होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी उसका उल्टा क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी उसके उल्टा क्या होता है? बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड actual situation and away from personal biases। आपके अंदर उस व्यक्ति विशेष या उस समाज के उस तबके के बारे में या किसी व्यक्ति, जगह, उन लोगों के किसी कल्चर के बारे में पहले से आपने क्या सोच रखा है, वो सब मायने नहीं रखता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं, कौन सही है या गलत है, किसके बारे में क्या बोलना है या क्या समझना है, उस पर क्या ओपिनियन देना है, ये आप पर्टिकुलरली मेरिट ऑफ द सिचुएशन पे बात करेंगे। किस चीज़ पे बात करेंगे? मेरिट ऑफ द सिचुएशन पे, मेरिट पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी हमने ये डिफरेंस समझ लिया। इसमें हम हमारे अंदर क्या है, उसके पहले पास एक्सपीरियंस क्या रहा है, हमारे अंदर उसके लिए क्या विचार है, ये सब सब्जेक्टिविटी पे आता है। और ऑब्जेक्टिविटी पे आता है कि क्या एक्चुअली सिचुएशन है, क्या उस पर निर्णय लेना चाहिए, किस बेसिस पे लेना चाहिए, उस टाइम पे सिचुएशन क्या रही है, एक्चुअली में क्या हुआ है, ये जानने की कोशिश करने के बाद जो हम एविडेंस के बेसिस पे अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं, जो अपना जजमेंट देते हैं, वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी का पार्ट होता है। और सब्जेक्टिविटी इंडिविजुअल डायरेक्शन चलती है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं उस बारे में। तो ऑब्जेक्टिविटी क्यों दिया गया, सब्जेक्टिविटी क्यों नहीं दिया गया? अगर इस पर बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी इसलिए दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी ऐसी पोजीशन में हैं जहां आपको कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आप एक एसपी हैं। ठीक है, आप एक एसपी हैं, फॉर एग्जांपल किसी जिले में आप एसपी हैं, और एक व्यक्ति आता है जिसको आप पर्सनली जानते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी कई सारे केसेस हो चुके हैं, उस व्यक्ति के ऊपर कई सारे ऑलरेडी, आप क्या हैं, एसपी हैं। ठीक है, आप एक व्यक्ति आए, दो व्यक्ति आए, और उस व्यक्ति के ऊपर, ये जो पहला व्यक्ति है, इसके ऊपर कई सारे केसेस ऑलरेडी हैं कि इसने चोरी की है, कई बार कहीं 2-4 बार चोरी की है। ठीक है, आप इसको पर्सनली भी जानते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा चोर टाइप का व्यक्ति है। अब एक सिचुएशन आती है कि आपके सामने कि ये दोनों व्यक्ति क्या है, अक्यूज्ड हैं कि या तो इसने चोरी की है।
अब क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव व्यक्ति होते तो आप क्या देखते हैं कि यार ये ऑलरेडी चोरी करता है, आपके मन में इसके प्रति ऑलरेडी एक भाव बन चुका है कि यार ये तो चोर व्यक्ति है, तो इसी ने किया होगा। आपने सिचुएशन नहीं देखी, आपने मेरिट ऑफ द सिचुएशन नहीं देखी, आपने एविडेंसेस को इग्नोर किया, आपने ये कोशिश ही नहीं की कि आप ये जाने कि सच्चाई क्या है, और आपने क्योंकि सब्जेक्टिव डिसीजन लिया, जो आपके मन में उसके लिए पहले से अवधारणा थी, प्रीवियस एक्सपीरियंस थे, फीलिंग थी, जो आपकी इंडिविजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन था, आपने उसी को थोप के यहाँ पे इस पर डिसीजन दे दिया कि ये चोर होगा, इसको जेल में डाल दो और इसको फ्री कर दो। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे जस्टिस हुआ क्या? नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ। ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई मंत्री जी होते, आपके लिए उनके लिए रिस्पेक्ट वाली, कोई थोड़ी डर वाली, फियर वाली फीलिंग है, तो आप सब्जेक्टिविटी में आ जाते, फिर आप एविडेंसेस को इग्नोर करने लगते और उस पर जस्टिस नहीं होता। जब आप किसी ऐसी पोजीशन में जहां अथॉरिटी वाली पोजीशन में, वहां पे ये सिचुएशन बनती है, इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करने दिया जाता है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में, स्पेशली सोशल साइंस सब्जेक्ट में बोला जाता है, एंड साइंसेस का तो एक बहुत एविडेंशियल पार्ट है ऑब्जेक्टिविटी। साइंसेस जब हम पढ़ते हैं, साइंस एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या आप सोचते हैं किसी के बारे में वो जरूरी नहीं है, जो एविडेंस कह रहा है, जो आप मानते हैं वो नहीं, जो एविडेंस बार बार रिकरिंग रिजल्ट्स दे रहा है, उससे ही एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसी को ही साक्ष्य माना जाए, और साक्ष्य बेसिस पे आपको रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सोशियोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे या कोई भी सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा होता है कि आप किसी कंट्री को पढ़ने गए, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने हमारी कंट्री को पढ़ा। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि कास्ट सिस्टम को वह कैसे रिप्रेजेंट किया, जैसे एक कास्ट सिस्टम एक्चुअली में विदेश में था, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं था, हमारे यहाँ वर्ना सिस्टम था। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेजों ने हमारे स्टडी करी, जब बाहर के लोग हमारे यहाँ स्टडी करते हैं, तो एक तो बुक्स के द्वारा स्टडी करने को इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं, इंडोलॉजिस्ट जो किताबों को पढ़ करके हम किसी चीज की स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंडोलॉजिस्ट। तो पढ़ के आपने स्टडी करी। अब भारतीय समाज की आपने स्टडी कैसे करी? भारतीय समाज के जो ग्रंथ थे, जो एविडेंसेस थे राइटिंग में, उनको पढ़ करके आपने स्टडी करी। ठीक है, अब आपने अपने शब्दों में लिखा, तो आपने उसमें सब्जेक्टिविटी ऐड कर दी। जो आपके प्रति, जो हमारे देश के प्रति उनके अंदर घृणा थी, वो हमें एक निचले स्तर का मानव मानते थे। कैसे मानते थे? कि ये वाइट सुपियोरिटी, और इंडियन को क्या मानते थे? वाइट मेंस बर्डन, हमें अश्वेत मानते थे, हमें एक तबका नीचा मानते थे। तो उन्होंने जब हमारी किताबें पढ़ी, तो उन्होंने हमारे कल्चर को भी उसी तरीके से देखा जो उन्हें लगता था, ना कि जो एक्चुअली में था। उन्होंने एविडेंसेस को छोड़ के सब्जेक्टिविटी, जो उनकी भावना थी, उसके बेसिस पे उसको इंटरप्रेट किया। इंडोलॉजी को हर्म्यूनेटिक्स बोलते हैं इसको। ये सब आपके काम का नहीं है, आपके काम का ये है, मैं बता रहा हूं। हर्म्यूनेटिक्स, इसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। तो ये क्या हुआ? जब आप किसी चीज को इंटरप्रेट करते हैं, या फिर आपको किसी समाज के बारे में बताना है, आप उस समाज में गए और आपने देखा कि कॉक फाइट चल रही है, क्या मुर्गे की लड़ाई चल रही है। ठीक है, आपने ये देखा कि मुर्गे की लड़ाई चल रही है, तो अब आपने बोला कि यहाँ के लोग बचकाने हैं, यहाँ के लोग ऐसी करते हैं, मतलब खेल कूद में लगे रहते हैं, बहुत सीरियस नहीं है बाहर की सिचुएशन को लेके। क्या पता वो कॉक फाइट वहाँ के कल्चर का एक पार्ट हो, वहाँ की प्रेस्टीज की, वहाँ के प्रेस्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। आपने क्या किया? अपनी जो आपके समाज से दी हुई जो एक विचारधारा है, आपने इस समाज में अप्लाई करने की कोशिश की, तो ये क्या हो जाती? सब्जेक्टिविटी। यही आप ये करते कि हाँ, वहां पे कॉक फाइट होती है,
ठीक है, मुर्गों की लड़ाई होती है, इसके बेसिस पे वहाँ की प्रेस्टीज डिसाइड होती है, इसे वहाँ पे लोग अच्छा मानते हैं। ये क्या हुई, आपने ऑब्जेक्ट जो भी एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे आपने चीज़ें बताई, तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। और जहाँ पे आपने अपना इंडिविजुअल नेचर उसमें लगा दिया तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है। ऑब्जेक्टिविटी क्यों हमारे सिलेबस में एज अ वैल्यू सिविल सर्वेंट की दी गई है, ताकि आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली विच इज बेस्ड ऑन एविडेंस, मेरिट ऑफ द सिचुएशन देखें, वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी को हमारे लिए रखा गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम क्योंकि पितृसत्तात्मक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे मेजरली जैसे बोला जाए तो नॉर्मली हम मानते हैं कि वुमेन्स आर नॉट गुड ड्राइवर्स, ऐसा हमने एक अवधारणा बना ली है। मान लीजिए आप इस अवधारणा से इन्फ्लुएंस्ड हैं, मान लीजिए आप इस अवधारणा से इन्फ्लुएंस्ड हैं कि जो महिलाएं हैं वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं, ठीक है, आप इस अवधारणा से इन्फ्लुएंस्ड हैं। अब कहीं पे एक एक्सीडेंट होता है, कहीं पे दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, ये आपका दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे एक महिला ड्राइवर थी और यहाँ पे एक पुरुष ड्राइवर थे, ठीक है, एक महिला ड्राइवर थी, एक पुरुष ड्राइवर थे। अब आपने वो एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, आप बाद में उस सिचुएशन में आए, जब एक्सीडेंट हो गया आपको, जब वहां पे आप चलते हुए आए, आपने बोला लड़की गिरी है, लड़की की गलती होगी, आपने नॉर्मल एक स्टेटमेंट रख दिया, इससे किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, आपने केवल अपने दोस्त से बोला था। लेकिन वहां हुआ क्या, आपने वहां पे एविडेंसेस को देखा ही नहीं, आपने एविडेंसेस को इग्नोर कर दिया। आपकी जो इंडिविजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन ड्राइवर है, आपकी जो फीलिंग रही है टुवर्ड्स वुमेन ड्राइविंग की, यार ये देख के चलो ये ऐसा करती हैं, या कहीं आपने सुना, आपने उससे सच मान लिया, या आपके कोई एक्सपीरियंस रहे होंगे, किसी एक लेडी ने आपको गलती से, वो नई सीख रही होंगी, उन्होंने आपको थोड़ा सा धक्का दे दिया, या उनके कारण आपका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा आपके साथ हो सकता हुआ हो, लेकिन आपने उन लेडी का परसेप्शन सब पे अप्लाई कर दिया, और विदाउट बीइंग ऑब्जेक्टिव, हो सकता था कि ये व्यक्ति ही गलत गाड़ी चला रहा हो, रॉन्ग साइड से गाड़ी ला रहा हो सकता है कि इस व्यक्ति की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया हो, या ये मैम की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया हो। तो आपने सिचुएशन के मेरिट को बिना देखे आपने डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ गए, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी ना होना, इसे सब्जेक्टिविटी होना बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी के नुकसान देख लिया आपने, आप सब्जेक्टिव नहीं हो सकते, आप मेरिट ऑफ द सिचुएशन पे डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन हर एक ब्यूरोक्रेट को तो मेरिट ऑफ द सिचुएशन एविडेंसेस बेस पे लेना है, किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि सामने मेरे कौन खड़ा है, मेरे सामने कौन खड़ा है ये नहीं देखना है, जो एक्चुअली में लॉज के अकॉर्डिंग काम है आपको वो कराना है, इसीलिए आपका ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़े से उसके एस्पेक्ट, ताकि आपके आंसर में आ जाए तो आप लिख सके, ठीक है। अब हम डेफिनेशन पे ध्यान देंगे कि व्हाट इज डेफिनेशंस, जो आप लिख सके अपने 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। 6 मार्क्स में तो पूरा आंसर ही जो आएगा वो लिखना पड़ेगा, बट डेफिनेशन, अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे ऐसे ज़्यादा कुछ बड़े क्वेश्चन नहीं मिले, तो आप इस पे ज़्यादा कम क्वेश्चन आए बजाय जो बाकी इंडिविजुअल टॉपिक्स है उस पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकता है, तो आपको प्रिपेयर तो हर जगह से रहना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इट इज एन एबिलिटी, इट इज एन एबिलिटी टू जज, it is an ability to judge without being influenced by internal or external environment। एंड मेरिट ऑफ द सिचुएशन पे आप डिसीजन लेते हैं, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिविटी। और क्या होता है ऑब्जेक्टिविटी
witty is being true, being true, true, even against, even against individual even against individual feelings, perception or experiences towards others। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, शायद ये मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है, अभी आई होप आपको दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं बोल रहा हूं तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेडी जस्टिस, लेडी जस्टिस। जो लेडी जस्टिस होती हैं उनके हाथ में जो तराजू है वो तो सभी को सम्मान दिखाने के लिए कोई भी व्यक्ति हमारे सामने सामान्य है, बट वो जो आंख में पट्टी होती है लेडी जस्टिस ब्लाइंड फोल्ड is an example of objectivity, is an example of objectivity। जो लेडी जस्टिस की ब्लाइंड फोल्डनेस है कि वो अपनी आंखों में पट्टी बांधती हैं, तो वो आंखों में पट्टी बांधने का मतलब क्या है? अंधा कानून है, वो तो मूवीज में चला दिया, ठीक है, बट उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन है उसके पीछे फिलोसफी है कि वो ऑब्जेक्टिविटी को दर्शा रही है। उनकी जो ब्लाइंड फोल्डेडनेस है वो ऑब्जेक्टिविटी को दर्शा रही है कि सामने कौन व्यक्ति खड़ा है उससे मैं इन्फ्लुएंस नहीं होंगी, मेरे उस व्यक्ति के लिए मेरे पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, या मैं उसके लिए पहले से क्या सोचती हूँ। जैसे कोई मंत्री खड़ा है तो उनकी क्या सिचुएशन, क्या अथॉरिटी, क्या पोजीशन है, ये मेरे लिए मायने अभी नहीं रखता है, या उस व्यक्ति के मेरे साथ रिलेशन क्या है ये मुझे मायने नहीं रखते हैं, वो व्यक्ति कितना इन्फ्लुएंशियल है समाज में मुझे वो मायने नहीं रखते हैं। मेरे लिए मायने क्या रखता है कि इस मेरिट ऑफ द सिचुएशन में क्या एविडेंसेस हैं, क्या फिर क्या चीज़ें उन्होंने सही की हैं और क्या चीज़ें उन्होंने गलत की हैं। जो भी सही किया है और जो भी गलत किया है उन दोनों को मैच करते हुए अपने डिसीजन को फॉर्म करना इज ऑब्जेक्टिविटी। और लेडी जस्टिस की जो वो ब्लाइंड फोल्डेडनेस है वो ऑब्जेक्टिविटी को दर्शाती है विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल बायसेस। ठीक है, इन लोगों से बिना इन्फ्लुएंस होते हुए वो आंख में पट्टी बांध लेती हैं कि जो भी हो आप सामने इस आप एज अ व्यक्ति मेरे लिए सामान्य हो। ठीक है, वो तराजू ने दिखा दिया, लेकिन ब्लाइंड फोल्डेडनेस क्या दिखा रही है कि आपके लिए मैं वो सब कुछ भी नहीं देखूंगी जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मेरिट ऑफ द सिचुएशन है उस पर बात होगी। तो जैसे हम वो देख रहे थे ना कि वो एसपी इंडिविजुअल हैं, उन्होंने देखा कि ये बार बार चोरी करता तो इसी ने की होगी। ऐसे ही अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट के लिए तो ये सर्वोपरि है, उनके वैल्यूज हैं ऑब्जेक्टिविटी, तो वो क्या करते हैं ये सब ठीक है, एविडेंसेस पर बात करिए, ये सब ठीक है, एविडेंसेस बताइए कि अभी क्या हुआ है, ताकि कोई उनके पास एक्सपीरियंस, उनकी सोशल पोजीशन कि ये वुमेन है, ये एससी है, ये एसटी है, या फिर ये लेडी जो है वो ये लेडी नहीं, या फिर ये कुछ और है, किसी की सोशल पोजीशन उसके इस मेरिट ऑफ द केस पे इन्फ्लुएंस ना कर पाए, रैदर इट शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंसेस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी वहां से फॉलो होती है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी आपने ये देख लिया कि डेफिनेशन क्या है, आप उसमें लिख के रख सकते हैं एग्जांपल में। सिविल सर्विसेज में ऑब्जेक्टिविटी क्या मायने रखती है, इतनी देर से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में ऑब्जेक्टिविटी क्या मायने रखती है, बट कुछ
आंसर लिखने के लिए हम कुछ फॉर्डर मटेरियल तैयार कर लेते हैं। इन फॉर्डर मटेरियल के अंदर आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल डाल सकते हैं, या फिर कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, और उन एग्जाम्पल को यूज़ करके आप अपना आंसर और अच्छा बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इन सिविल सर्विसेज। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी इन सिविल सर्विसेज। पहला क्या है? अनफेयर फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। आप सभी को, जो भी व्यक्ति आए, अब चाहे वो आपके जिले के किसान हो वो आए, या उस जिले के जो विधायक हैं वो आए, ठीक है, आप सभी को समान रूप से रिस्पेक्ट करेंगे। आप किसी को कम या किसी को ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दे सकते। जो भी उनके काम है, आप वहाँ उनके काम करने के लिए बैठे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके काम को एड्रेस करें और उनके काम को पूरा करें। जो हमारा काम है, विदाउट एक्चुअली सीइंग हिज और हर सोशल पोजीशन, कि वो किस हायरार्की में कहाँ लाई कर रहे हैं, आप सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। उसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे कि विधायक जी मुझे काम आएंगे या मैं कुछ करूंगा तो मुझे कोई बेनिफिट मिल जाएंगे, तो आप लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं कर पाएंगे, फेयर वे में ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ऑब्जेक्टिव रहें इन सिविल सर्विसेज। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड फॉर, पहला है फेयर एंड इक्वल, दूसरा है फॉर जस्टिस एंड पब्लिक डिलीवरी। पब्लिक डिलीवरी क्या है? कि जो आपका काम है, पहला तो आप लोगों को ट्रीट इक्वली करेंगे, ठीक है, बुलाएंगे उनसे, जो भी उनका काम है आप उसे क्लियरली करके देंगे। अब जो आपका काम है टुवर्ड्स पब्लिक, जैसे कि आपको एक वो मिला मिड डे मील की तरफ से कि आपको इन बच्चों को इक्वली पहुंचाना है, तो पहला तो उनका सोशल जस्टिस का सवाल आ गया कि क्योंकि वो उनका राइट है, वो उनको मिलना चाहिए। दूसरा है पब्लिक डिलीवरी, आप कितनी अच्छी कर रहे हैं। क्या आप ऐसा तो नहीं कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं? मिनिमलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है? कि केवल जो खाना पहुंचना चाहिए वो पहुंच रहा हो गया। आप ये देख रहे हैं कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना पहुंच रहा है कि नहीं, क्या उनको जो खाना मिल रहा है वो क्वालिटी वाइज सही है कि नहीं। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितना मुझे पैसा आया है उसमें वो बहुत कम क्वालिटी दे रहा हूँ? हो सकता है कि मैं उसी पैसे से अच्छा कोई ऐसा कोई प्लान बना के दे दूँ कि हो सकता है कि मैं पास वालों को, किसानों का ही फायदा कर दूं, उनको मैं डायरेक्ट उनसे सब्जी खरीद लूं, तो वो जो बीच के लोग ज़्यादा पैसे ले जाते हैं वो पैसे उनके बढ़ जाएंगे। जैसे वो 2 रुपये पूरे यानी 10 रुपये का पूरा बोरा बेच देते हैं, फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 10 रुपये का पूरा बोरा लौकी का बेच देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये लोग लाके बिचौलिए उस पर ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। आप क्या कर सकते हैं कि मुझे सरकार की तरफ से इतना अमाउंट मिला तो मैं डायरेक्ट ही 100 रुपये बोरे के हिसाब से खरीदूं, जो मार्केट रेट से तो बहुत कम है और किसानों को भी सही रेट मिल गया उसका, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लेके आए, उनको फ्रेश सब्जी मिल रही है, ठीक है, वैरायटी ऑफ सब्जी मिल रही है, मतलब न्यूट्रिशन में उनके डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के मैक्सिमलिस्टिक अप्रोच लगा सकते हैं, वो यहाँ पे है फॉर जस्टिस एंड पब्लिक डिलीवरी। उसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि आप सब्जेक्टिव हैं कि ये व्यक्ति मेरे कास्ट से है या मेरे रिलीजन से है या ये मेल है या फीमेल है, आप ये सब देख के अगर नेगेटिव वे में, कनोटेशन में लोगों को वो कर देंगे, उनको टेंडर पास कर देंगे, तो गलत हो जाएगा, पब्लिक डिलीवरी शॉर्टफॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्या है? फेयर एडवाइस टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि हो सकता है आपको किसी पार्टी की तरफ आप झुकाव हो, ठीक है, इंडिविजुअल अंदर से, लेकिन आप उसको अपने काम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमने ये पिछले वीडियो में बात की थी, नॉन पार्टीजनशिप वाली वीडियो में,
कि जो एक सिविल सर्वेंट होता है उसको नॉन पार्टीजन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अपना झुकाव दिखाना नहीं चाहिए, उसके काम में ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसा होगा कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, वो आते और जाते रहेंगे, लेकिन क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव और मोटिव पब्लिक सर्विस है, ठीक है, पब्लिक सर्विस आपका मोटिव है, तो कोई भी व्यक्ति उस पोजीशन में बैठा हो आप ये कोशिश करेंगे कि ये हमारे लिए टेबल पे क्या लेके आ रहे हैं, मतलब ये अपने समाज से, क्योंकि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो समाज से चुने हुए आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो आप उनसे सीखेंगे कि समाज की एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है, अपना जो इंटेलेक्ट है उस प्रॉब्लम के ओपिनियन में देंगे, और आपकी जो एडवाइस होगी वो फेयर एडवाइस होगी, नॉन बायस्ड एडवाइस होगी कि ये पार्टी का है तो मैं इसको बताऊंगा, ये पार्टी का तो नहीं बताऊंगा, या फिर पार्टी में चेंज आने से आप किसी को अंडर ट्रीट करें। फॉर एग्जाम्पल कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे आते हैं जो कि किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्या डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? अगर कोई बड़ी पार्टी से या किसी पार्टी के नाम से नहीं आया है तो ऐसा है, हो गया क्या कि उनको जो लोग वोट दे रहे हैं वो खारिज हो जाएं, और जो डेमोक्रेटिक राइट है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का आप उसको अंडरमाइन करें। तो ये ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हो सकता है इसके साथ किसी पार्टी का सिंबल ना जुड़ा हो, बट ही इज स्टिल अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और हमें उन्हें फ्री एंड फेयर एडवाइस देनी है, ठीक है, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इंडिविजुअल आइडियोलॉजी से बिना इन्फ्लुएंस होते हुए आपको देनी है। यह है पब्लिक सर्वेंट का काम, इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। अब हमने वो एसपी वाले केस की बात की थी, ठीक है, एसपी वाले केस की बात की थी, तो उसमें मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट बेस्ड ऑन एविडेंसेस। आपके डिसीजन एविडेंस बेस्ड डिसीजन होने चाहिए, आपके कैसे डिसीजन होने चाहिए, एविडेंस बेस्ड। अभी हमने वो एसपी सर की बात की थी कि किस तरीके से अगर हो सकता है, किसी एसपी सर की बात नहीं की थी मैंने, जस्ट एक एग्जांपल दिया था कि कोई एक एसपी है अगर किसी जिले का, या दरोगा है, एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो अगर किसी दो लोगों को देख रहे हैं और उनके क्योंकि पता है कि उनके लिए एक इंडिविजुअल के पहले से रिकरिंग नेचर, तो उस पर्टिकुलर केस के मेरिट को भूल जाते हैं और वो अपने ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाते और सब्जेक्टिव एनालिसिस से देखते कि नहीं ये ऑलरेडी चोर है तो इसने भी ये चोरी की होगी, हो सकता है कोई नया चोर पैदा हो गया हो, ठीक है, तो जरूरी इनके हर बार वही करे, तो मेरिट ऑफ द केस देखना जरूरी है, ठीक है। तो मेरिट ऑफ द एविडेंस, मेरिट एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिविटी रखना जरूरी है। और पांचवा है टू फॉलो एक सेकेंड, ये वाला मत लिखिए, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट अलग से लिखना है कि किस तरीके से आपको वेबर बोलते हैं इधर पे। अच्छा लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिविटी इन सिविल सर्विसेज क्यों रखना जरूरी है, क्योंकि वेबर बोलते हैं, वेबर कौन है? जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी का मॉडल दिया था। वेबर कौन है? जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी का मॉडल दिया था। तो वेबर बोलते हैं कि टू फॉलो ऑब्जेक्टिविटी इंडिविजुअल को कैसा होना चाहिए? लीगल एंड रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल का मतलब है बेस्ड ऑन एविडेंसेस, ठीक है, जो चल रहा है, आप अपने परसेप्शन से नहीं, जो एक्चुअली में है, जो एक्चुअली में दिख रहा है, रैशनैलिटी के बेस पे, एविडेंसेस के बेस पे वो। और लीगल मतलब बेस्ड ऑन अथॉरिटी, तो आपके पास किसी चीज़ की अथॉरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बोलने लगे नहीं पृथ्वी तो ऐसे चलती है, या फिर आप बोलने लगे कि इसने वैसा कर दिया या वो समाज ऐसा कर रहा है वैसा, आप क्या सोशियोलॉजिस्ट हैं? क्या आपने उस पर स्टडी करी? क्या आप कहीं भी जाके बोलते हैं ना कि आप ये गलत करो, क्या आपके पास एक्चुअली में वो अथॉरिटी है कि आप गवर्नमेंट से एम्प्लॉयड हैं? क्या आपने ऐसा उस पर एक्सपर्टीज कर रखी है जो आपको अथॉरिटी मिल जाए किसी चीज़ पे सवाल उठाने की या किसी व्यक्ति पे बोलने की? तो मेक श्योर कि आप लीगल रहें। लीगल मतलब आपके पास एक्सपर्टी हो या फिर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अथॉरिटी से आपके पास एक अथॉरिटी हो कि आपको वो बोलने की, आपके पास वो एक्सपर्टी हो, वो लीगल और रैशनल का मतलब है बेस्ड ऑन एविडेंस बोले, ना कि आपकी जो इंडिविजुअल परसेप्शन है वो, ठीक है। तो वेबर बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करने के लिए लीगल रैशनल होना जरूरी है। तो सिविल सर्विसेज क्या है? लीगल रैशनल सर्विसेज है, ठीक है, बेस्ड ऑन अथॉरिटी है, सिविल सर्विस को अथॉरिटी मिलती है, और रैशनल क्या है? बेस्ड ऑन एविडेंसेस चलती है। तो ऑब्जेक्टिविटी होना जरूरी है, ठीक है।
अगर सिविल सर्विसेज को लीगल रैशनल होना है तो ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू वेबर, ठीक है। इसीलिए सिविल सर्विस में ऑब्जेक्टिविटी होना ज़रूरी है। अब एक और चीज़ पे बात कर लेते हैं, जो है ऑब्जेक्टिविटी कितनी आ सकती है। क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि आप इंडिविजुअल बायसेस को हमेशा ही दूर कर पाएंगे? ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअल इंट्यूशन, आपकी इंडिविजुअल जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं वो काम आते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में। ऐसा कभी नहीं हो सकता ना कि आप प्योरली ऑब्जेक्टिव हो जाएं कि मेरे अंदर जो भी फीलिंग आ रही है मैं उसको सबको किनारे करके, कहीं ना कहीं तो ये आती है। तो इट इज सेड, एक सेकेंड में इसको मिटा दूँ, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो स्टॉप करके या दोबारा वो करके लिख लीजिए, फिर आगे ये करिए, है ना। इसमें बोला जा रहा है कि अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिविटी इज आइडियल मतलब if cannot be achieved fully, if cannot be achieved fully, civil servant, SCS, civil servant must try to be fair मतलब आपको निष्पक्ष तो एटलीस्ट होना ही है, आपको एटलीस्ट निष्पक्ष होना है, और स्ट्राइव फॉर फुल ऑब्जेक्टिविटी। देखिए हो सकता है ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि ये फिलोसफिकल बातें हैं तो ये तो एक एक्सट्रीम हो गया कि आप अपने इंडिविजुअल बायस को बिल्कुल हटा दीजिए। कहीं ना कहीं वो आपकी फीलिंग्स, आपके इंट्यूशन आपको किसी काम करने में मदद करते हैं, तो आप 100% किसी चीज़ को नहीं हटा सकते। ऑब्जेक्टिविटी इज अ मिथ, ठीक है, कई बार ऐसा भी बोलते हैं। तो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं किसी भी आंसर कि आपने ऑब्जेक्टिविटी लिखी, सिविल सर्विस में उसका रोल लिखा, जो भी क्वेश्चन आया आप उसने उसका एड्रेस किया, लेकिन उसके बाद आप अपने कंक्लूजन में ये डाल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इज आइडियल, it cannot be achieved fully, but civil servant must try to achieve fairness। अपने काम में फेयरनेस लेके आइए, आप अपने काम में निष्पक्षता लेके आइए, ताकि आप कोशिश करें कि हो सकता है मेरे इंडिविजुअल बाइसेस में आए लेकिन मैं फेयर रहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा ही एविडेंस बेस पे हो सके उतना करूँगा। अगर और स्ट्राइव करिए, स्ट्राइव मतलब आप कोशिश करिए कि आप फुल ऑब्जेक्टिविटी को अचीव कर लें। अगर आप नहीं भी कर पाते तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, आपको फेयर होने की ज़रूरत है बस, ठीक है, फेयर होने की ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिविटी फुल्ली अचीव नहीं भी हो जाती है, आपको कोशिश करती रहनी है, कोशिश करते रहना है, ठीक है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।